मॉर्निंग संपदानंदा सर। आज का जो हमारा सेशन है वो है हेल्थ, हीलिंग एंड संस्कृत, और हमारे आज के जो गेस्ट लेक्चर है वो है डॉक्टर संपदानंदा मिश्रा। तो उनका थोड़ा परिचय करते हुए, डॉक्टर संपदानंदा मिश्रा श्री औरोबिंदो और द मदर के भक्त है और फॉलोअर है। उनका मानना है कि संस्कृत भाषा मानव के हित में और मानव चेतना को उदात्त ऊंचाइयों तक लेने जाने की क्षमता है उसमें। उन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार में लेक्चर्स दिए हैं और काफ़ी लेक्चर्स में उनके टॉपिक फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस ऑफ श्री औरोबिंदो योगा के होते हैं। हाल में वो श्री औरोबिंदो फाउंडेशन फॉर इंडियन कल्चर यानी कि सैफिक के डायरेक्टर है। 2013 में उन्होंने संस्कृत रेडियो चैनल जो 24 आवर्स चलता है, जिनका नाम है दिव्यवाणी, वो अकेले हैंडल करते, यानी कि पूरा कंटेंट वो खुद अकेले हैंडल करते हैं। उन्होंने 2014 में बाल साहित्य परिषद शुरू किया, जिनका उद्देश्य ये था कि बच्चों का संस्कृत के प्रति रुचि बढ़े। 2016 में उन्होंने वंदे मातरम लाइब्रेरी ट्रस्ट शुरू किया, जहां हमारे पौराणिक ग्रंथ, किताबें, उनको डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। ये एक तरीका है जिससे हम अपने पौराणिक ग्रंथों का संरक्षण कर सकते हैं और एक प्रयास है, और जिनका संस्कृत और उनके साथ अपनी भारतीय कई भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संपदानंदा सर को सीनियर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया था। 2011 में महर्षि बद्रनारायण व्यासा सम्मान से उनको नवाजा गया है। ऐसे डॉक्टर संपदानंदा सर को मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ। वेलकम सर, और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का आपका ये सेशन हम आगे बढ़ाएं। नमस्ते टू एवरीवन। आज का विषय है हेल्थ, हीलिंग और संस्कृत। इसे संस्कृत को हम दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जब हम हेल्थ और हीलिंग के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, एक है संस्कृत भाषा में लिखित जितने ग्रंथ है और जो कुछ लिखा हुआ है, एक अच्छे स्वास्थ्य बनाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जो उपदेश, जो संदेश, जो निर्देश हमारे शास्त्रों में है, ये एक प्रकार की बात है। दूसरी बात है कि संस्कृत भाषा स्वयं कैसे हमारे स्वास्थ्य को बनाने में एक उपयोगी भाषा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम स्वस्थ रहे या हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये हर कोई चाहता है। कोई अस्वस्थ रहने के लिए नहीं चाहता है। परंतु स्वस्थ रहने के लिए हमें करना क्या है और हम क्यों अस्वस्थ होते हैं, उसका कारण हम जाने, फिर स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक है उसको समझने में, उसको करने में ये सहज और सरल होगा। इसको जानने के लिए मैं योग वासिष्ठ करके एक ग्रंथ है, योग वासिष्ठ में एक बहुत ही सुंदर मतलब 4-5 श्लोकों में ये बताया गया है कि हम जो आधि व्याधि युक्त होते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं, व्याधि युक्त होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण वो ऐसे श्लोक का प्रारंभ ऐसे होता है कि चित्ते विधुरिते। चित्ते विधुरिते का मतलब है कि जब मन में विशृंखलता आ जाती है, एक क्षोभ आ जाता है, मन में तनाव आ जाता है, हमारे स्ट्रेस होते हैं, टेंशन होते हैं, मन बिगड़ जाता है, मन एकदम चंचल अस्थिर हो जाता है,
उसमें शरीर में एक विशृंखलता उत्पन्न होती है। और ये शरीर में जब विशृंखलता उत्पन्न होती है, फिर संक्षोभात साम्यम उत्सृज्य वहन्ति प्राणवायवः। हमारे जो प्राणवायु है, जो शरीर में बहता रहता है, वो प्राणवायु में विशृंखलता आ जाती है। वो जिस रिदम से, जिस लय से बहना चाहिए, वो नहीं बहता है। तो उसका फ्लो ऑफ जो प्राणा है, जो प्राणिक एनर्जी का जो फ्लो है, वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है। तो वो जब नहीं हो पाता है, असमम वहति प्राणे, वो बोलते हैं कि जब प्राण की गति, ये जो एनर्जी फ्लो है, प्राणिक एनर्जी का फ्लो में जब ये असमता आ जाता है, ये विषमता या असमता आ जाती है, उससे क्या होता है, जिन नाड़ियों के माध्यम से प्राणवायु का प्रवहन होता है, तो वो नाड़ियों कभी रिक्त हो जाते हैं, कभी ओवरफिल्ड हो जाते हैं। तो कोई नाड़ी ओवरफिल्ड होता है, जैसे कि प्रपूर्णत्वम यान्ति कश्चित रिक्तताम याति, ऐसे श्लोक में बताया गया है। तो जब ये प्राण का असम प्रवहन होता है, जब विषमता, ये विषमता आ जाती है, तो उससे क्या होता है, वो कहता है वासिष्ठ, योग वासिष्ठ ग्रंथ में बहुत ही मतलब लॉजिकली और साइंटिफिक तरीके से ये बताया गया है कि कुजीर्णत्वम, अजीर्णत्वम, अतिजीर्णत्वम, ये जो जीर्ण होता है, जो भोजन हम करते हैं, जो खाद्य का ग्रहण करते हैं हम, तो वो प्राणवायु के असम प्रवहन से ये क्या होता है, जो अजीर्णता, इंडाइजेशन, या कुजीर्णता, बैड डाइजेशन, या अतिजीर्णता या एक्सेसिव डाइजेशन, ये 3 प्रकार के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हमारे आ जाते हैं। कुजीर्ण, बैड डाइजेशन, अजीर्ण, इंडाइजेशन, और अतिजीर्ण, एक्सेसिव डाइजेशन। तो उससे क्या होता है, जो अजीर्ण खाद्य अजीर्ण होकर जो रह जाता है शरीर में, तो उससे हमारे सारे जो व्याधियां हैं उससे उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो पहले मन को हमें स्वस्थ रखना पड़ेगा। इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राण का जो प्रवहन, प्राण में समता रखना, ये आवश्यक है। सो वास्तविक तरीके से ये देखा जाए तो मन, प्राण और शरीर में समत्व स्थापन करना, समभाव रखना, इससे कोई स्वस्थ रह सकता है। जब यह समता है, तब हम हमारे प्रति सजग है, सचेतन है और हम स्वस्थ है। इस प्रकार के निर्देश आपको आयुर्वेद में, बाकी तमाम ग्रंथों में, महाभारत में, पुराण में, अनेक ग्रंथ में, योग परक ग्रंथ में ऐसे निर्देश, ऐसे संदेश, ऐसे उपदेश प्रचुर परिमाण से मिलता है। एक बात है कि संस्कृत में लिखे हुए इन ग्रंथों को समझने के लिए कोई कह सकता है कि हम उसका अनुवाद पढ़कर तो जान सकते हैं, तो संस्कृत पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इसका भी थोड़ा बहुत चर्चा मैं करूंगा आगे जाके कि संस्कृत की आवश्यकता क्यों है, अनुवाद से यह काम क्यों नहीं हो सकता है। सिर्फ इसको जान लेने से नहीं होता है। एक भाषा का जो महत्व है, और विशेष करके संस्कृत भाषा में जो एक शक्ति है, ये श्लोक का अर्थ जान लेने से नहीं, ये श्लोक को पढ़ने से भी एक प्रकार का जो मांत्रिक शक्ति है, वो हमारे शरीर में, प्राण में, इस प्राण को समभाव में लाने में ये भी मदद करती है, ये भी सहायक बनती है। तो ऐसे कई सारे तत्व हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मन, प्राण और शरीर में समत्व स्थापन करना, अपने प्रति सजग रहना, सचेतन रहना और अपने ही अंदर रहना, अपने ही अंदर प्रतिष्ठित रहना, इससे ही हम कोई स्वस्थ रह सकता है। संस्कृत में इसलिए जो शब्द देखिए, शब्द है स्वस्थ। कोई अच्छा है शरीर से, तो उसको हम कहते हैं कि वह स्वस्थ है। इसके ये शब्द का विश्लेषण अगर हम करेंगे तो
स्वस्थ का मतलब है अपने में स्थित, स्व में स्थित रहना। जो स्व में स्थित नहीं है, जो अपने चेतना से गिरा हुआ है, जो अपने अंदर नहीं रहता है, अपने प्रति सजग नहीं है, सचेतन नहीं है, उसको हम कहते हैं कि अस्वस्थ। इसलिए शारीरिक चेतना, प्राणिक चेतना और मानसिक चेतना, ये 3 चेतना के संबंध में हमको सजग रहना पड़ेगा, उसमें समभाव से प्रतिष्ठित रहना पड़ेगा। ये स्वस्थ शब्द का अर्थ है। स्वस्थ जब हम अपने अंदर स्थित रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, तब सिर्फ केवल शरीर नहीं स्वस्थ रहता है, तब प्राण मन भी स्वस्थ रहता है। इसलिए हमारे साधारण तौर पर हम देखें, हम खुद को परोखें तो हम देखेंगे कि हम बहिर्जगत में हमारा संबंध अधिक है, अंतर जगत में संबंध बहुत कम है। इसलिए ये अस्वस्थता का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बहिर्जगत में रह के हमारे अंदर को हम भूल गए हैं, हम खुद को भूल गए हैं, हम स्व में स्थित नहीं रह पाते हैं। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, क्वांतर्मुखत्वम अपहाय सुखस्य वार्ता। जो अंतर्मुखता, जो अंतर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखत्व को छोड़ के सुख मिल ही नहीं सकता है। बहिर्मुखी जगत में हम अधिकतर रहेंगे और बहिर्मुखी बनकर रहेंगे तो सारे आदि व्याधि जो है इसको हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अंतर्मुखी होना। और जो एक विशेष बात है, आजकल की जितनी बीमारियां हैं हम देखते हैं, बहुत सारे लोग यही मानते हैं, WHO भी यही मानता है, हम सब जब सचेतन हो जाते हैं यही मानते हैं कि हमारे जो रहन सहन का जो शैली है, जो लाइफस्टाइल है, द वे वी आर लिविंग, यहीं पे करेक्शन की आवश्यकता है। ये बदलना पड़ेगा। हमारे रहन सहन ना तो हमारे भारतीय अवधारणा के हिसाब से है, ना प्योर वेस्टर्न है। हम एक कंफ्यूज्ड स्टेट में, हमारा लिविंग स्टाइल, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे रहन सहन, सब कुछ इतना एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है जिससे हम ना इधर का ना उधर का। तो ऐसे एक कंफ्यूज्ड स्टेट में अनेक प्रकार के बीमारियां आ सकते हैं और कोई रोगग्रस्त हो सकता है। तो इसलिए हम श्री अरविंद आश्रम में रहते हैं। श्री माता जी का एक कथन है, जो वो कहते हैं कि इट इज ओनली बाय करेक्टिंग योर वेज ऑफ लिविंग दैट यू कैन होप टू सिक्योर गुड हेल्थ। व्हाट ए प्रोफाउंड स्टेटमेंट, वेरी सिंपल बट वेरी प्रोफाउंड। शी से इट इज ओनली बाय करेक्टिंग योर वेज ऑफ लिविंग, जिस तरीके से हम जी रहे हैं वो तरीका को बदल देने से या ठीक करने से ही हम स्वस्थ रहने की आशा कर सकते हैं। हमारे लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। और क्यों हमारे लाइफस्टाइल ये कैसे बन गया है, ना हम ठीक समय से सो पाते हैं, ना हम ठीक समय से खा पाते हैं, ना हम ठीक तरह से बात कर पाते हैं, बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं, अपने रिलेशनशिप को बरकरार रख पाते हैं, ना कुछ भी कर पाते हैं। लाइफ सबका एक बिगड़ा हुआ जीवन बाहर दुनिया में, बाहरी जगत में ये दृष्टिगोचर होता है, ये नजर में आता है कि सब बिगड़ा हुआ जीवन है। इसलिए हमारा सोच में भी कोई ठीकपन नहीं है, हमारे विचार में, हमारे रहन सहन में सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। मैं यहाँ पे माता जी की ये जो वचन है श्री माता जी के, कि इट इज ओनली बाय करेक्टिंग योर वेज ऑफ लिविंग, ये वेज ऑफ लिविंग और जो हमारा सोच है, विचार है, रहन सहन है, इसमें हम परिवर्तन लाए। ये हमारी जो इसमें भारतीय अवधारणा क्या है, इस पर अगर कोई विचार करे तो तमाम जितने ग्रंथ है, वेद से लेकर आज तक जितने ग्रंथ संस्कृत में है, सारे ग्रंथों में कुछ ना कुछ उपलब्ध होएगा
जो हमको कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे आचार व्यवहार करना है, इन सब के बारे में धर्म ग्रंथ में, धर्म शास्त्रों में और जितने पुराण ग्रंथ है उनमें, जितने आयुर्वेद परक ग्रंथ है उनमें बहुत अच्छी तरह से और विस्तार रूप में ये जो प्रोग्रामिंग हमको दिया गया है कि हमको करना क्या है। ऐसे है कि जब हम हमारे बारे में ज्यादा सचेतन रहते हैं, हमको इन सब की पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम सचेतन होते हैं हमको खुद मालूम पड़ जाता है कि हमें क्या करना है। अगर हम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं तो एक प्रकार का जो डिस्कम्फर्ट हम हमारे अंदर फील करते हैं, जो सचेतन लोग हैं। ये डिस्कम्फर्ट असचेतन लोग, जो इग्नोरेंट लोग होते हैं और असचेतन लोग होते हैं, अनकॉन्शियस लोग होते हैं, वो फील नहीं कर पाते हैं, उनको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। लेकिन जो सचेतन है, बहुत अधिक जब हम सचेतन हो जाएंगे, हमारे लिए कोई शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमारे अंदर है। हमारे अंदर से हमको प्रेरणा मिलेगी कि हमें क्या करना है, हमें क्या बोलना है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे रहना है। क्योंकि हम सचेतन नहीं है और एक यंत्रवत जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमको बार बार शास्त्र की ओर देखना पड़ता है कि जैसे जिन लोगों ने इसको जिया है, जिन लोगों का अनुभव है, तो वो अनुभवी लोग इसके बारे में हमें क्या बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई शास्त्र में ये बताया गया है, हम उसका अनुसरण करें तो हमारे लिए ये अच्छा है। लेकिन शास्त्र तब तक अनुसरण करना पड़ता है जब तक हम सचेतन नहीं रहते। हम अगर सचेतन होकर शास्त्र का अनुसरण करते हुए भी बहुत सारे लोग अपने बारे में सचेतन नहीं होते, इसीलिए बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़कर भी, शास्त्राणि अधीत्यपि भवन्ति मूर्खाः, शास्त्र पढ़कर भी मूर्ख जैसे आचरण करते हैं। तो शास्त्र उनके काम में कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए शास्त्र पढ़ना एक तरफ ठीक है, लेकिन शास्त्र पढ़कर सचेतन होना ये आवश्यक है। अगर सचेतन कोई नहीं है अपने बारे में, तो ये शास्त्र भी उनके काम में नहीं आएंगे। तो ये सचेतन बनने के लिए शास्त्रों में हमको क्या उपदेश दिया गया है, उस पर थोड़ा बहुत मैं विचार करूंगा, चर्चा करूंगा। जो आयुर्वेद ग्रंथ है, हर एक आयुर्वेद, चाहे चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो या अष्टांग हृदय हो, जितने भी ये तो मतलब 3 ग्रंथ है जो ट्रायोलॉजी है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये त्रिमुनि आचार्य त्रय, ये प्रधान ग्रंथ है आयुर्वेद में। तो उसमें जो शरीर स्थान है, तो उसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जो बताए गए हैं कि हमें कैसे रहना है। उसका 2 नाम है, सद्वृत्त या स्वस्थ वृत्त। तो सद्वृत्त या स्वस्थ वृत्त, इसका मतलब ये है कि किस वृत्ति को अपनाने से, किस प्रकार आचरण, किस प्रकार हमारे व्यवहार होने से हम सत्य, मतलब हम हमारे प्रति हमारे अंदर एक प्रतिष्ठित होकर, दृढ़ होकर रह सकते हैं या स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए उसको स्वस्थ वृत्त या सद्वृत्त कहा गया है। और जो भी स्वस्थ रहने के लिए चाहता है, वो स्वस्थ वृत्त का अगर अनुसरण करे, जैसे हमको दिया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में भी ये स्वस्थ वृत्त और सद्वृत्त का विशद विवरण है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखूंगा कि क्या है ये सद्वृत्त और इस प्रकार आचरण करने से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। एक है सूत्र चरक संहिता में, जो कहते हैं कि हमारा शील, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मंगलाचारशील, एक छोटा सा सूत्र है, सूत्र रूप में दिया गया है। उसको आप अनुवाद करके भी जान सकते हैं। उसको आप अगर अंग्रेजी में अनुवाद करें तो ये हो गया कि वन शुड बी ऑफ द नेचर ऑफ गुड कंडक्ट। तो अनुवाद हो गया। किंतु ये जो सूत्र के पठन से जो स्पंदन होता है, जो स्पंदन का अनुभव होता है, उससे हमको ज्यादा फायदा है अनुवाद से, उसके अर्थ को अनुवाद के माध्यम से जानने से। और ये जो सूत्र है, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर, हमारे लिए एक मंत्र बन जाता है। इसको हम एक मंत्र के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए। और ये एक रिमाइंडर बन जाता है कि मंगलाचारशील, हमारे हर स्वभाव में,
बैठने में, उठने में, बात करने में, सोने में, खाने में, पीने में एक मंगल भाव, एक सेंस ऑफ सेक्रेडनेस, ऑस्पिशियसनेस, एक शुभ भावना रहना चाहिए। जब हम खाते हैं, जब पीते हैं, जब बैठते हैं, उठते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, अकेले रहते हैं या समूह में रहते हैं, घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, कार्यालय में रहते हैं, कोई संगोष्ठी में रहते हैं, सामाजिक उत्सव में हम भाग लेते हैं, हमारे आचरण में यह मंगल भाव, हम अगर अंदर से ये मंगल भाव को धारण करते हैं तो ये हमारे बाहरी चरित्र में भी उसका प्रतिफलन होता है। और ये मंगलाचारशील, हमारे शील में, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में ये मंगल भाव, मंगलत्व, मांगल्य ये रहना चाहिए, जो कि मांगल्य की देवी, सर्व मंगल मांगल्य। तो ये जो मांगल्य भाव है, एक देवी को देखने पर, एक देवता को देखने पर, मंदिर जाने पर जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जो मांगल्य भाव, इस भाव को अगर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम धारण करके रख सकते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये उपदेश है। फिर क्या है वो कहते हैं, एक दूसरा सूत्र में बताता हूं। एक पहला सूत्र है मंगलाचारशील, दूसरा सूत्र चरक देते हैं आचार्य चरक, सर्व प्राणीषु बंधुभूत। आजकल हम अगर एक रूथलेसली हम खुद को परोखे तो हम देखेंगे कि मित्र भाव किसी का अंदर भी नहीं है। हम ऐसे तो बोलते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, मेरे इतने फ्रेंड्स है फेसबुक में, ट्विटर में, मेरा बहुत मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन सच में अगर देखे, कोई फ्रेंड अगर अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके प्रति वो मित्र भाव नहीं रहता है, हम जेलस हो जाते हैं, ईर्ष्या भाव होता है, चाहे हम माने या न माने, बाहरी दुनिया में, लेकिन अंदर में देखें तो कहीं ना कहीं ये एक शत्रु भाव हमारे मित्र लोगों के लिए भी है। ठीक है, कोई कल बता रहा था कि मित्र या शत्रु किसको अपनाएं, तो वो शास्त्र कहता है कि जो नित्य है, जो लॉन्ग लास्टिंग है, उसको अपनाओ। तो फिर किसने बोला कि शत्रु ही लॉन्ग लास्टिंग है, मित्र लोग तो बहुत कम रहते हैं। जिसके प्रति शत्रुता का भाव आ जाता है वो बहुत दिन तक रहता है। बंधुत्व तो जिसके साथ है वो कभी कभार रहता है, कभी कभार हम मिल लेते हैं, लेकिन शत्रुता लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसलिए हम उसको शत्रुता को अपनाना है। ये एक जोक के हिसाब से मैंने बोला, ऑन द लाइटर साइड। सर्व प्राणीषु बंधुभूत, वो कहते हैं कि सर्व प्राणीषु बंधुभूत, इसका एक बहुत गहरा अर्थ है कि सारे प्राणियों के लिए, हम प्राणी का ये न समझे कि जिसमें सिर्फ प्राण है, जो घूमता फिरता रहता है तो यही प्राणी है। जो जड़ वस्तुएं हैं उसमें वे भी चेतना है, उनमें में भी एक चेतना है। हम उसको प्राण नहीं भी कह सकते हैं, पर ये चेतना है, ये सच, ये जो, इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि अचैतन्यम न विद्यते। जैसे पेड़ पौधे, हम जो जिन सामग्रियों का उपयोग हम करते हैं, सबके साथ अगर एक बंधुत्व का भाव, एक मित्र भाव, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, ये मंत्र है। तो इस प्रकार के कई मंत्र भी हमको वेदों में है, जिसका हम उच्चारण भी कर सकते हैं, मंत्र योग के रूप में उसके साधना हम कर सकते हैं, दैनंदिन जीवन में उसको उतार सकते हैं। लेकिन मंत्रोच्चार करें या कोई भी रीति रिवाज, रिचुअल्स हम करें, सचेतन भाव से हम अगर नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं रहता है। सर्व प्राणीषु बंधुभूत, हम सिर्फ जिसके साथ हमारा फ्रेंडशिप है उसी के साथ हम बंधुत्व का भाव रखते हैं, बाकी चीजों के साथ हम नहीं रखते हैं। कोई अगर हम जाते हैं, मैं एक दो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कोई जाते हैं, हमारे घर के सामने किसने गाड़ी रख दिया, तो हम जाते हैं तो एक धक्का लगा देते हैं। मैंने देखा है लोगों को, वो गाड़ी को धक्का लगा देते। गाड़ी का क्या दोष है? जिसने रखा है उसको बोल सकते हैं, या गाड़ी को आराम से उठाकर आप बाहर रख सकते हैं।
तो ये है एक शत्रु भाव। वस्तुओं के साथ भी शत्रु भाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अचैतन्यम न विद्यते। हमारी संस्कृति हमको यही सिखाती है कि हर चीज में भगवान की उपस्थिति है। इसीलिए कि आते जाते हमारा पैर अगर कहीं लग जाता है तो हम विष्णु या नारायण कह के सर पे हाथ लगाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम सचेतन रूप से कभी हम मैं क्यों करूं, लेकिन असचेतन रूप से कभी कभी मैकेनिकली हमारा हो जाता है, क्योंकि हमारे डीएनए में है, हमारे रक्त में है ये कि हम ऐसे नहीं कर सकते। हमारी यही संस्कृति है कि हर चीज में हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव करें। यही होता है बंधु भाव। हम उसको ये अलग है, वो अलग है, इसका रूप अलग है, ये चीज है, ये वो चीज है, इस दृष्टि से देखें तो ये शत्रु और बंधु का भाव कहीं रह सकता है, कहीं नहीं रह सकता है। लेकिन हमारी संस्कृति हमको यही बताती है कि हम सर्व प्राणिषु बंधुभूत का अर्थ है हर चीज में हम वह भागवत सत्ता का अनुभव करें, तब जाके ये एकत्व का अनुभव हो सकता है कि हर चीज में हम इसको उसको नहीं देखते हैं, भगवान को ही देखते हैं। यही भगवान हमारे मित्र है, भगवान को हम मित्र रूप से हर चीज में दिखते हैं, क्योंकि ये जो एवरीथिंग इज डिवाइन, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ा देन है। इसीलिए हमारी संस्कृति को कहा जाता है कि ये या प्रथमा संस्कृति विश्वकर्मा, कि ये सिर्फ विश्व वरेण्य, विश्व में श्रेष्ठ संस्कृति ही नहीं है, ये संस्कृति जो है ये विश्व निर्मात्री संस्कृति है, विश्व का निर्माणकारिणी संस्कृति है, विश्व बनाई है, विश्व को पुष्ट करके रखने वाली संस्कृति है। तो क्योंकि हमारे रहन सहन में, हमारे जीवन में इस संस्कृति के जो मूलभूत तत्व है, इस संस्कृति में जो है, इसको हमने छोड़ दिया है कहीं, उसको अतीत मानकर, उसको पुराना मानकर, उसको यूजलेस मानकर हमने छोड़ दिया है। इसीलिए हमारे रहन सहन में हमारी संस्कृति प्रतिफलित नहीं हो पाती है और हम अस्वस्थ रहते हैं, बहुत सारे बीमारियों का ग्रस्त होते हैं। सर्व प्राणिषु बंधुभूत। एक तीसरा सूत्र में देता हूं, आस्तिक। आस्तिक का मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना। हर चीज में नास्तिक भाव मतलब नेगेटिव भाव। बहुत सारे लोग हैं हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में कॉम्प्लिकेटेड, तो रुजु भाव नहीं है। वेद में कहा जाता है कि रुजु, हमारा सोच रुजु मतलब सीधा होना चाहिए, हमारा रहन सहन सब सीधा होना चाहिए, हमारे विचार विमर्श सीधा होना चाहिए। हम जितना कॉम्प्लिकेटेड अंदर से बनेंगे, हमारा सोच जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, आगे चलकर हम उतने ज्यादा ही बीमार पड़ेंगे। ये सीधापन किसी में नहीं होता है। हम दूसरों के साथ डील करते हैं तो 50 बात पीछे रखकर और सामने एक बात बोलते हैं। तो ये जो टेढ़ापन है, ये टेढ़ापन, अरुजु भाव जो है, कुटिलता जो है, ये भी एक बीमारियों का एक मुख्य कारण होता है। बहुत सारे लोग, कभी कभी ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर हो जाता है, और ये स्टडी भी हुआ है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिसको कैंसर हो जाता है। इस पर प्रश्न भी किया गया है कई स्पिरिचुअल मास्टर लोगों को कि इसको क्यों हुआ। तो मतलब ये होता है कि अंदर, मतलब अंदर को तो कोई नहीं देख पाता है, अंदर में क्या होता है, कभी कभी दो प्रकार के भाव प्रबल होकर रहते हैं। एक कंफ्यूजन स्टेट में रहता है कि हम ये बनना चाहते हैं, हम मानते हैं कि ये करना अच्छा है और उसको हम पकड़ के रखते हैं, लेकिन हमारी सत्ता में कहीं ना कहीं कुछ जो हमारे निम्न प्रकृति के जो भाव है वो कभी कभी उगते हैं और उसके साथ हमको जूझना पड़ता है। और वो अगर अच्छी तरह से हम जूझ पाते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं, और जो अच्छी तरह से जूझ नहीं पाते हैं तो वो टूट जाते हैं, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और वहां पे उनका फेल्यूर होता है। तो ये सब कैंसर का मुख्य कारण यही होता है कि हमारे अंदर हम एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं। इसका और भी कई कारण हो सकता है, ये इन कारणों में से एक कारण ये भी है कि हमारे जो विचार में जो टेढ़ापन है, जो कुटिलता भाव है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों इतना प्रेम करते हैं? अर्जुन का नाम
अर्जुन शब्द का अर्थ ही है जो स्वभाव से सरल है, सीधा है। तो ये जो आर्जव भाव है, सीधापन है, तो ये रखना और आस्तिक बनना मतलब पॉजिटिव बनना, किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार को हमारे अंदर स्थान न देना, ये उपदेश है। इस प्रकार बहुत सारे जो सूत्र है हमको सूत्र रूप में स्वस्थ वृत्त के नाम से हमको बताया गया है या सद्वृत्त के नाम से हमको बताया गया है। इसके बारे में हम ज्यादा पढ़े, सिर्फ न पढ़े और पढ़कर उसको हमारे जीवन में हम उपयोग करें, तभी जाके हम एक स्वस्थ जीवन, एक सुंदर जीवन हम जी सकते हैं। तो एक दो और सूत्र में बता के फिर आगे संस्कृत भाषा और किस प्रकार के जो व्यावहारिक चीजें हैं हम उसको अपना के संस्कृत के माध्यम से हम एक स्वस्थ सुंदर जीवन जी सकते हैं, एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे सूत्र है पूर्वभाषी, ये कभी कभी क्या होता है, पूर्वभाषी का मतलब है एक सेंस ऑफ वॉलंटियरिंग। जैसे हम विमान में जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं, हमारे साथ को ट्रैवलर्स होते हैं, पूरे 24 घंटा हम ऐसे ही बैठ के जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ये भाव रहता है कि मैं क्यों उससे बात करूं, पहले वो बात करे फिर मैं करूं, मुझे कोई कुछ पूछे तभी मैं बताऊंगा, मैं अननेसेसरी क्यों बात करूं। ठीक है, तो ऐसे करके हम पूरा का पूरा जर्नी जो है, हम अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही अपार्टमेंट में मतलब एक ही अपार्टमेंट में आमने सामने 4 लोग रहते हैं, 4 फैमिलीज रहते हैं, यही भाव भी रखते हैं, क्यों वो तो कभी हमसे बात ही नहीं करते हैं, हम क्यों करें उससे। तो हम कई सालों तक एक साथ रहते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के बारे में जानने के लिए भी प्रयास नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखकर भी मुंह फिरा लेते हैं। तो चरक कहते हैं ये भी अस्वस्थता का एक कारण है। ये दर्शाता है कि अपने अंदर कितना अस्वस्थ हो तुम, ये बीमारी है, ये एक प्रकार की बीमारी है। किसी के साथ जो सामने है, जिससे हम मिलते हैं, उनसे ये भाव रखना कि मैं क्यों उनसे बात करूं, वो पहले मेरे से बात करे, ये भाव रखना ही अपने आप में एक बीमारी है। चरक इसलिए कहते हैं कि पूर्वभाषी, कि वी शुड इनिशिएट आवरसेल्फ, वॉलंटियर आवरसेल्फ। वो ना पूछे तो क्या है, हम करें। हो सकता है कि उसके मन में भी वही भाव है। जैसे कहा जाता है कि दिल की जो तमन्ना थी वो दिल में घुट कर रह गई, उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। तो इस प्रकार के हम पूरा जिंदगी गुजार लेते हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं। ये एक प्रकार की बीमारी है, पूर्वभाषी। हम पूर्वभाषी बने। सुमना, मन तो चीयरफुल रहना चाहिए, प्रसन्नता का भाव रहना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है उसमें, जो किसी और ने कहा भी होगा कहीं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने चरक में जो पढ़ा है। यूजुअली हम ये मानते हैं कि ईर्षा भाव रखना ठीक नहीं है, जो कि एक नेगेटिव फोर्स है, जेलसी, एनवी। चरक कहते हैं नहीं, ईर्षा पूरी तरह से खराब भी नहीं। वो बोलते हैं कहां पे ईर्षा करना है आपको, अपने प्रगति के लिए ईर्षा को आप जो नेगेटिव फोर्सेस जिनको माना जाता है, उसको अपने प्रोग्रेस के लिए उसको एक पॉजिटिव रूप हम दे सकते हैं। तो इससे एक हम जो ड्रॉ करते हैं, जो इंस्पिरेशन, कि कई सारे नेगेटिव चीजें होती हैं जिसको हम पॉजिटिव का रूप दे सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चरक कहते हैं हेतु वीर्षु फले निर्षु। हम ज्यादातर क्या होता है, फल और परिणाम को देखकर ईर्षान्वित हो जाते हैं। कोई अगर आगे बढ़ रहा है, किसके पास बहुत पैसा हो गया है, किसको बहुत लोग पूछने लगे हैं, कि ईर्षा इन सब चीजों में होता है। किन सब चीजों है, कोई किसी का एक बहुत अच्छे वंश है, अच्छे फैमिली से आ रहा है, किसका रूप अच्छा है, उसके प्रति हम ईर्षान्वित होते हैं। किसी के पास बहुत पैसा है, उसके प्रति ईर्षान्वित होते हैं। किसको लोग ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, उसके प्रति हम ईर्षान्वित होते हैं। तो ईर्षा का ये सब जगह है, यहाँ पे हम ईर्षान्वित होते हैं। रूपे, वीर्ये, कुलान्मये और सुख, सौभाग्य, सत्कारे, जिस किसी का सुख देखकर हम सह नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि अरे कभी वो बीमारी नहीं पड़ता है,
उसको कभी दुख ही नहीं है, हमेशा सुखी रहता है, कैसे हो सकता है? तो किसके पास पैसा बहुत है, रूप अच्छा है, अच्छा वंश का है, तो ये सब ईर्ष्या का कारण होता है। तो क्या होता है कि हम ज्यादातर परिणाम को देखकर ईर्ष्यान्वित होते हैं कि उसके पास पैसा है, उसके पैसा उसका परिणाम है, उसको देखकर हम ईर्ष्यान्वित होते हैं। उसको ज्यादा लोग पूछते हैं, ज्यादा लोग सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको देखकर हम ईर्ष्यान्वित होते हैं। लेकिन ये हम कभी नहीं पूछते हैं कि यह व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचा कैसे, किस प्रकार का श्रम किया, कैसे किया, किस प्रकार वो धन कमाया। उसके लाइफ हिस्ट्री को हम अगर जाने तो काफी मेहनत किया होगा उसने, नहीं तो कैसे हो सकता है? बिना श्रम करके, बिना प्रयास से किसका कुछ नहीं भला नहीं हो सकता है। कभी एक दो एग्जाम्पल्स हमको मिल जाएंगे, हाँ ठीक है, उसके भाग्य में था, उसको मिल गया, लेकिन उसके पूर्व जन्म का भी कृत हो सकता है, पूर्व जन्म में भी उसने प्रयास किया होगा। इस जन्म में आप अगर इसके प्रति ईर्ष्यान्वित ना होकर उसके पूर्व जन्म में उसने इतना किया होगा, ये मानकर आप इस जन्म में उतना ही प्रयास करो, अगले जन्म में आप भी सुखी रहोगे। तो ये कहते हैं, चरक कहते हैं, हेतु ईर्षु, हेतु जो सुख का उसका कारण है, जो पैसे का कारण है, परिणाम किससे कैसे उस परिणाम तक वो पहुंचा, उस पर अगर ईर्षा भाव रख के उसी को हम अपनाएंगे और अपने जीवन में उतना प्रयास करेंगे, हम भी आगे बढ़ पाएंगे, हम भी स्वस्थ रह पाएंगे। इसी प्रकार धर्मशास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में अनेक हजार सूत्र ऐसे हैं जिसका उपयोग हम हमारे जीवन में कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। मैं थोड़ा भाषा के प्रति आता हूं। भाषा में जो संस्कृत भाषा है, यह भाषा अपने आप एक हीलिंग की भाषा है। इस भाषा को सचेतन रूप में बोलने वाले, इस भाषा को सचेतन रूप में उपयोग करने वाले बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। इसलिए कभी हम कुछ महीनों पहले या एक साल पहले हमने एक स्लोगान के रूप में फेसबुक में डाला था कि जिनके घरों में बच्चे संस्कृत बोलते हैं, उनके घर में बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, सिर्फ डेटॉल और लाइफबॉय इस्तेमाल करने से नहीं। तो संस्कृत बोलने से और संस्कृत का सजग उपयोग करने से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे? स्वस्थ रहने का एक बहुत बड़ा कारण जो हमने पहले बताया कि अस्वस्थ रहने का एक कारण है विषमता, असमता। एक विषम स्थिति में रहना, समभाव में नहीं रहना, ये हमारे अस्वस्थता का कारण है। जब प्राणिक एनर्जी का फ्लो असम हो जाता है, जिसमें एक रिदमिक फ्लो नहीं है, लय जब टूट जाता है, कोई अगर गाते गाते उसका लय टूट जाता है, ठीक सुर में नहीं गा पाता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हम कहते हैं अरे क्या है, क्या बेढंगा है, उसका कोई ना तो ढंग है, ना कोई ठीक से बैठ पाता है, उठ पाता है, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन जब कोई अच्छे से चलता है, बैठता है, उठता है, बात करता है, तो हमको अच्छा लगता है। क्यों? इसमें एक लय है, लयात्मकता है, एक रिदम है, एक सांगीतिकता है। इसीलिए संगीत सबको अच्छा लगता है, नृत्य सबको अच्छा लगता है, कला का हर एक अंश अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें एक रिदम है। तो ये जो रिदम है, ये सबके अंदर अगर इस रिदम को कोई पकड़ के रख सके तो वो स्वस्थ रह सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि one has to tune oneself to one's own music, one's own melody. One has to find out the music within oneself and then tune oneself to remain like in harmony with that tune. तो जितने भी मतलब आजकल के मेडिकल साइंस में जाओ या पुराने आयुर्वेद की जो जितने ग्रंथ है, जितने शास्त्र है, जितने आचार्य है, सबके प्रति हम अगर देखेंगे तो यही है कि disharmony is the root cause of all our problem. हम अगर अंदर से डिसहार्मोनियस, अगर हार्मोनियस नहीं रह पाते हैं, हमारे मन, प्राण, शरीर, वाणी सब में अगर हार्मोनी नहीं है,
तो हम एक बीमार आदमी है या बीमार इंसान है। तो ये जो समभाव को या ये छंदोमयता को, इसमें संस्कृत में इसलिए इसको कहा जाता है कि छंद। छंद का मतलब है, जो धातु से ये छंद शब्द आया है, इसका अर्थ है टू बी हैप्पी, टू ग्लैडन। छंद का मतलब है आनंद। तो आनंद वहीं से आता है, क्योंकि खुश रहना, प्रसन्न चित्तता, ये भी स्वस्थ रहने का कारण है। प्रसन्न हम तब रह सकते हैं, आनंद का अनुभव तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर छंदस प्रतिष्ठित हो, जब हमारे जीवन में हर चीज में, मन प्राण शरीर वाणी में, काय वाक मनो, ये सब में, प्राण में, जब ये छंदोमयता है। वो संस्कृत की विशेषता इसमें है कि यह भाषा एक छंदोमयी वाणी है। इसके हर एक शब्द में जो सांगीतिकता है, जो छंदोमयता है, वो अन्य भाषा में मिलना दुष्कर है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा, दुष्कर है, क्योंकि ये भाषा शुरू से ही, प्रारंभ से ही इस भाषा में ये छंदोमयता इतने प्रबल मात्रा से है कि इस भाषा में कोई 2-4 शब्द बोल दे या वाक्य बोलते लगता है कि ये गा रहा है। इस प्रकार की छंदोमयता इस वाणी में है, और हर एक शब्द को आप गा सकते हैं। रामायणम, महाभारतम, हर एक शब्द को आप एक ट्यून दे सकते हैं, गा सकते हैं, क्योंकि उसमें छंद है। ये जो छंद है, इसीलिए संस्कृत में जितने पुराने साहित्य है, पुराने साहित्य में काफी हद तक एक अधिक प्रतिशत जो साहित्य है वो पोएट्री में है, क्योंकि पोएट्री बहुत ही स्वाभाविक है संस्कृत में, पोएट्री लिखना। अगर प्राचीन काल में ये था कि कोई अगर किसी की पांडित्य को परोखना चाहता है तो ये बोलता है दूसरों को, यही कहता है कि 2-4 विषय अगर गद्य में लिख दे कोई, तो वो ज्यादा पंडित माना जाता था। गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, तो गद्य ही एक कसौटी, मतलब इससे नापा जाता था कि ये, इसमें विद्वत्ता कितनी है। अगर पद्य में, क्योंकि पद्य में बोलना बहुत आसान है, पद्य इतना स्वाभाविक है संस्कृत में, ये उसका स्वभाव ही है, पद्यमयता, छंदोमयता। तो संस्कृत का उपयोग हम जब जीवन में करते हैं, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये श्लोकों के उच्चारण जब हम करते हैं संस्कृत में, ये छंद हमारे अंदर भी प्रतिष्ठित हो जाती है। इसका और एक विज्ञान भी है, जैसे मैं आपको कई उदाहरण देकर यहाँ बताऊंगा कि संस्कृत में जो पोएट्री है, इसलिए हम कहते हैं हमारे प्राचीन शास्त्र में या हमारे संस्कृति की ये भी एक प्रधान अंश है कि हम चाहे जितने प्रेयर्स है, प्रार्थना परक श्लोक है, बहुत सारे जो श्लोक है, उसको हम अगर प्रत्यह गाते रहें, सचेतन भाव से उसका अर्थ जाने और उसको गा सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण करें, श्लोकों का उच्चारण करें। जितने सुभाषित है और प्रार्थना परक श्लोक है, स्तुतियां है, इसको हम प्रत्यह अगर उसका उच्चारण करें, तो उससे हमारा एक तो उच्चारण है कि हम मुख से उच्चारण करते हैं, एक उच्चारण है मंत्रों के स्पंदन के साथ साथ हमारी चेतना का भी उच्चारण, मतलब उच्च चेतना की प्रति जाना, ये भी होता है। उच्चारण का मतलब है ऊपर जाना, तो हमारी चेतना का एक्सपांशन होता है, विस्तार होता है, उच्चारण होता है। ये उच्चारण का जो गहरा अर्थ है, तो वो कैसे हो पाता है कि उसमें छंद निहित है। छंदोभ्यएव विश्वमिदं व्यावर्तत, कहते हैं कि छंद से ही इस संसार की सृष्टि हुई है, और छंद में ही जीवित है, और छंद में ही लीन होगा। इसलिए हर एक ऋतु जो है वो अपने आप एक के बाद एक आते हैं, क्योंकि उसमें छंद है। तो ऋतु शब्द का अर्थ भी यही है कि ऋतम जो है ये छंदोमयता है। ऋत जो ऑर्डर्ड ट्रूथ है, ऋतु में इसलिए ऑर्डर है, साइकिल है, एक के बाद एक आता है। तो हमारे विचार में अगर हम उस ऋतु को
अपना सकते हैं, हमारे शरीर में, मन में, प्राण में अगर इस ऋत को हम उतार सकते हैं, ये हमारा धर्म है। ये ऋत शब्द ही बाद में जाकर धर्म बन गया, जो मतलब जो कंसेप्ट है, धर्म का जो कंसेप्ट है। तो इसमें ये जो छंदमयता है, इसलिए कहते हैं कि जितने श्लोक है, हर एक श्लोक एक छंद में है, मतलब उसमें एक व्यवस्थित क्रम है, गुरु लघु क्रम है, अक्षरों का एक क्रम है, और जो यति का एक क्रम है। उससे क्या होता है, उसमें जो विज्ञान की जो मैंने बात की कि छंद में ये एक विज्ञान है। जैसे शार्दूल विक्रीडितम एक छंद है, वसंत तिलकम एक छंद है जिसमें 14 अक्षर है, स्रगधरा एक छंद है जिसमें 21 अक्षर है, अनुष्टुप एक छंद है, ज्यादातर श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में जिसमें 8 अक्षर है, गायत्री एक छंद है। तो हर एक छंद में अक्षरों का एक विन्यास होता है। वो अक्षरों का जो क्रम है, जो क्रम विन्यास है, तो उससे एक अलग प्रकार का वातावरण, अलग प्रकार का एक स्पंदन, अलग प्रकार का एक इनर और आउटर एनवायरनमेंट जो वातावरण है वो पैदा होता है, जो हमारे स्वस्थता का कारण होता है। हमारे अंदर भी हमारे प्राणों को संयमित करने में, रेगुलेट करने में और उसको एक समभाव में रखने में भी में मदद करता है। तो ये संस्कृत में श्लोकों का उच्चारण करने का महत्व ये है कि इससे हमारे जो प्राणिक एनर्जी का जो फ्लो है, जो करंट है, उसका जो फ्लो है, वो उसमें एक समभाव बरकरार रहता है। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक शार्दूल विक्रीडित का उदाहरण हम लेते हैं जिसमें 19 अक्षर है। अगर हम ये कहते हैं कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं च कलयन् कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये शार्दूल विक्रीडितम छंद है। उसमें जब मैं गा रहा था, मैं मार्क क्या होगा कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ये 12 अक्षर है। ये 12 अक्षरों को एक साथ बोलना पड़ता है। मतलब जब हम उसको बोलना शुरू किए तो एक ही ब्रेथ में जो पहला पॉज हम लेंगे, यति स्थान, उसका पहला यति स्थान जो है वो 12वां अक्षर पे है, 12th सिलेबल पे है। मतलब 1 से 12 तक हम सांस नहीं ले सकते हैं। फिर 19वें अक्षर में लेते हैं, इसीलिए 12/7 उसका पॉज पैटर्न है। मतलब पहला जो है एक लंबा सा छलांग है और फिर छोटे छोटे छलांग पे हम जाते हैं। इसीलिए इसको शार्दूल विक्रीडितम कहा जाता है, क्योंकि बाघ जब अपने शिकार को शिकार करता है तो बाघ का जो पहला छलांग होता है वो बहुत लंबा सा छलांग होता है, फिर छोटे छोटे छलांग लेकर वो अपने शिकार को अपने हाथ में लेता है, मुंह में लेता है। तो इसीलिए इसको शार्दूल विक्रीडितम कहा गया है कि 1 से लेकर 12 तक। अब जब हम उसका उच्चारण करते हैं, 12 अक्षरों को हम एक साथ बोलते हैं बिना सांस लेते हुए, फिर दूसरे सेट का जो 7 अक्षरों को हम लेते हैं। इससे हमारे जो प्राण का जो आयाम है, जो प्राणायाम है, तो प्राण का जो रेगुलेशन है वो भी उसी क्रम से होता है। एक विशेष प्रकार के प्राणायाम हमारे अंदर होता है, एक विशेष छंद में जब हम उसका उच्चारण करते हैं। और ये स्वस्थ रहने का, क्योंकि प्राणायाम अपने आप में एक विज्ञान है, ये सब हम मानते हैं, ये विज्ञान भी मानता है, मेडिकल साइंस मानता है, सब मानते हैं। अगर यह प्राणायाम अपने आप हमारे अंदर बहुत एक नेचुरल रूप में, एक स्वाभाविक रूप में और एक छंदोमय, एक मेजर्ड रूप में होता है, तो इससे अधिक लाभ होता है हमारा। तो इसीलिए छंद में लिखा हुआ जो श्लोक है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के प्रति हम अर्थ में हम ध्यान लगा सकता है, अर्थ हमको
ध्यान करने में, ध्यान लगाने में, धारणा में ये मदद करता है। लेकिन छंद में, जो छंद का जो क्रम है, अक्षरों का जो क्रम है, यति स्थान का जो क्रम है, जो व्यवस्था है छंदों में, इसका अनुसरण करें तो हमारे अंदर एक विशेष प्राणायाम होता है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी प्रकार संस्कृत को हम कई दृष्टि से अपने जीवन के साथ हम जोड़ सकते हैं। संस्कृत की जो परंपरा है, संस्कृत भाषा में जो मंत्र शक्ति है, संस्कृत में जो छंदोमयता है, संस्कृत के शब्दों में जो अर्थ गांभीर्य है, जिसको हम मन में, ध्यान में लगा सकते हैं। एक एक शब्द में इतना सामर्थ्य है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र शक्ति नहीं है, जो मंत्र नहीं है। तो इसीलिए हर एक अक्षर को यहाँ पे मंत्र माना गया है। अम, आम, इम, उम, ये इसका हम उच्चारण करके मंत्रों का भी हम उपयोग मतलब लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो अनुस्वार और विसर्ग रूपक जो दो विशेष ध्वनियां हैं, ये अनुस्वार और विसर्ग से भी बहुत प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे चेतना में ये होता है। तो इसी प्रकार संस्कृत को हमने हमारे जीवन से हटा दिया, हमारे स्कूलों में हमने हटा दिया, हमारे जीवन से हटा दिया। इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी भाषा, हमारे रहन सहन का ढंग जो है, इसमें हम नहीं रहे, हम कुछ और बन गए हैं। तो ये, और हमारे जो प्राकृतिक परिवेश है, जो भारत, हर एक नेशन का, हर एक कंट्री का, हर एक जियोग्राफिकल रीजन का अपना एक अनुकूल और प्रतिकूल परिवेश होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। जो अनुकूल होता है हम उसको अपना कर उसी हिसाब से हम रहें तो हम स्वस्थ रहेंगे। उसके प्रतिकूल कुछ है जो हमारे देश का, हमारे भूमि का, हमारे मिट्टी का, हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो कंड्यूसिव नहीं है, जो उसके प्रतिकूल है, जो अनुकूल नहीं है, उसको हम इमिटेट करें क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि विदेश से लोग ज्यादा स्मार्ट है और विदेशी लोग ज्यादा रिच है, और हम भी ऐसे करें तो हम भी थोड़ा स्मार्ट दिखेंगे, स्मार्ट रहेंगे। तो ये इमिटेशन हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और हमारी संस्कृति से, ऐसे संस्कृत को हटाकर हमारी संस्कृति से हम दूर हट गए हैं। इसलिए हमारे भारत में रहकर जो भूमि सारे विश्व की जो निर्मात्री है, जो विश्व के सभी लोग अपने अपने चरित्र का शिक्षण इस देश से कर रहे थे, आज हम एक दयनीय भाव में रह रहे हैं। और हमारे शास्त्रों का यह निर्देश है कि अदीनाः स्याम शरदः शतम्, कि हम एक संपूर्ण जीवन, 100 वर्ष के एक संपूर्ण जीवन ऐसे जिए जिसे कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का दैन्य भाव, किसी भी प्रकार की दीनता न रहे। दैन्य भाव से जीना हमारा ये स्वभाव नहीं है। हम अगर स्वस्थ और श्रेष्ठ और आर्य बनकर, शूर बनकर, वीर बनकर रहे और सारी दुर्बलताओं से खुद को मुक्त करे, ये हमारी संस्कृति का एक प्रधान अंग है। इसको हम जीवन में अपनाएं और संस्कृत का विशेष रूप से संस्कृत का हम हमारे जीवन में प्रयोग करें। इससे हमारे जो स्वस्थता बरकरार रहेगी और सिर्फ हम एक व्यक्तिगत स्तर में नहीं, एक सामूहिक स्तर में भी उस स्वस्थता को हम बरकरार रख सकते हैं और हमारी संस्कृति को दृढ़ बनाकर हम आगे चल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो विषय था आज, तो उसको मैं विराम देता हूँ। अभी आप लोगों का जो सवाल है एक एक करके मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है औरो यूनिवर्सिटी के देवी प्रसाद सर का, आपको दिखाई दे रहा है क्या उसमें? नहीं, मैं देखता हूँ। मुझे इसमें से ढूंढना पड़ेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट्स हैं। क्वेश्चन है लाइक मैं आपको
हाँ, पढ़ दीजिए। हाँ, kindly could you explain the effect of the different type of chanting, Bhakri, Upamanyu, something para, prasanti and different type of mantras जैसे कि बीज मंत्रा, जपा, शांति मंत्रा, how do they affect the नाड़ी, प्राणा एंड चक्र? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही व्यापक विषय है। इसको हम एक प्रश्नोत्तर सेशन में इतना हम नहीं समझा पाएंगे समय की दृष्टि से, लेकिन इसमें हम एक जो ऐड करना चाहते हैं कि ये जो आपने बताया कि मंत्र के उच्चारण में जो 3 प्रकार के उच्चारण हम करते हैं कि एक वैखरी उच्चारण होता है, एक उपांशु उच्चारण होता है, एक मानस जप होता है। तो वैखरी में हम लाउडली मतलब उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं। ये हमारा मंत्र उच्चारण का पहला भाग है। जब हम आरंभ से इस अभ्यास में आते हैं, इसको अभ्यास करते हैं, प्रारंभ में इसको वैखरी में रखना उचित है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो उपांशु स्तर में पहुंचता है। उपांशु का मतलब ये होता है कि जब हम होंठों का संचालन होता है लेकिन बाहर के लोग कोई सुन नहीं पाते हैं, ये उपांशु है। फिर वो जब मंत्र हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह मंत्रों का उच्चारण हमारे अंदर होता रहता है एक मानस रूप में, और जो साधक है वो हमेशा सचेतन है इसके बारे में कि उसके अंदर इसका उच्चारण होता रहता है। हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है मंत्रों को उच्चारण करने में। ये मानस होता है जिसको अधिक बल दिया गया है, अधिक महत्व प्रदान किया गया है कि मानस जप है, तब जाके एक साधक उच्च स्तर में है। और ये मंत्रों का उच्चारण हम यंत्रवत करें, उसका एक साधारण प्रभाव रह सकता है, लेकिन विशेष प्रभाव के लिए उसको सचेतन रूप से हमको करना पड़ेगा। मंत्र योग की साधना में बहुत ही फायदा है। और इस प्रकार के चाहे कोई बीज मंत्र का उच्चारण करे, चक्र शुद्धियों के लिए अलग मंत्रों का उच्चारण है, और हर एक शब्द को जानने के लिए जैसे हमारे जो दर्शन है, जो विजन था वैदिक और तांत्रिक मुनि ऋषियों का, वाणी को सिर्फ हम वैखरी तक सीमित नहीं रखते थे। वाणी को और भी, वाणी का जो 4 स्तर है, वैखरी, उसके बाद मध्यमा, फिर पश्चंती और परा, तो किसी भी चीज को हम अगर समझना चाहे तो वाणी के उच्चतम स्तर तक जाएं, तभी जाके हम उसको टोटालिटी को हम समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि हम हमारे जो डुअलिटी के लेवल पे रहते हैं उस डुअलिटी से मुक्त होकर एकत्व को प्रतिष्ठित करें, क्योंकि परा लेवल में सब कुछ एक ही है, वहां पे डिवीजन नहीं है। तो वो एकत्व को प्रतिष्ठित करना, वह समत्व को प्रतिष्ठित करना हमारा प्रयास होना चाहिए। यही भी मंत्र योग का भी लक्ष्य है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार के मंत्र है जिन मंत्रों का उच्चारण को करके हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, हम किसी भी प्रकार की सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मंत्र योग की साधना अपने आप में एक व्यापक विषय है। इसको आगे हम कभी एक विशेष रूप में ले सकते हैं और इसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा कर सकते हैं। सर, एक दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर गुरविंदर आलूवालिया का, एंड शी सेज, उनका क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन मेंटेन आवर होलिस्टिक हेल्थ इन करंट सिनेरियो where the entire world has been affected by deadly coronavirus. एक तो है कि जिसको हम इसका स्टडी भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन क्या बोल रहा है। इस विषय पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोला है, और ये स्थिति भी बहुत एक विषम स्थिति है, बहुत जटिल स्थिति है, जिसमें हमको पहली चीज ये है कि मन से हर प्रकार के भय को निकालना है, क्योंकि ये एक जो भी होता है हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी आता है उसको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अंदर से स्ट्रांग रहकर। और किसी भी प्रकार के भय में, आजकल अगर थोड़ा बहुत जुकाम हो जाता है या सर्दी खांसी हो जाता है तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस मन में हो जाता है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तो क्या मैं जाके टेस्ट कराऊं या ये कराऊं। अब एक स्थिति में एक देखा जाए, हर व्यक्ति का टेस्ट अगर लिया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ भी वायरस तो निकलेगा। तो इस प्रकार में पहले हमको मन से सारे भय को निकालना है और अंदर से स्ट्रांग रहना है। और जो हमारे आयुष मिनिस्ट्री का जो निर्देश है कि हमारे जो पारंपरिक जो औषध है और जो होम रेमेडीज है और आयुर्वेद में जो बताया गया है
तो उसका हम अनुसरण करें और अपने जीवन शैली को और बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स हमको हमारे अंदर रखना पड़ेगा, बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी नेगेटिव चीजें हमको फिर टूटने के लिए मजबूर कर देगा। तो इसलिए हम पॉजिटिव रहे और सारे प्रकार के भय और एप्रीहेंशन को मन से निकाले। और मैं ये कहता हूँ कि हर दिन, जैसे हमारी परंपरा में है, नित्य के प्रति कुछ प्रार्थना, कुछ मंत्र हम अगर प्रत्यह करें सुबह शाम या जब भी मन करता है, और जैसे हमारे यहाँ पे श्री माता जी कहती है कि ओम से बढ़कर कोई बड़ा मंत्र नहीं है, ठीक है। ये प्रणव मंत्र जो है, ओम का उच्चारण करें। माता जी कहते हैं कि चांट ओम, ऑल विल गो वेल। तो इस पर हम विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ओम का उच्चारण करें और ये प्रत्यह करें, चाहे 2-3 बार, मतलब 3 बार हम ओंकार का उच्चारण सुबह, 3 बार रात को, या कभी भी भोजन के पहले, भोजन के उपरांत। और ये भी कहा जाता है कि जब हम भोजन से पहले ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओम शांति शांति शांति, इसका उच्चारण करके भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन स्वयं में प्रसाद बन जाता है। तमिल में एक शब्द है सादम। सादम का मतलब है अन्न, जो भी भोजन हम करते हैं सादम कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये सादम सादम ही न रह जाए, सादम को हम प्रसाद बनाकर खाएं, भोजन करें। तो ये जब हम उसको अर्पण करते हैं और ये मंत्रों के उच्चारण के साथ हम भोजन ग्रहण करते हैं, तब ये प्रसाद बन जाता है। यही प्रसाद ही हमारे मन में प्रसन्नता ला सकती है। तो हमारे रहन सहन का जो शैली है, उसमें हम बदलाव लाए और थोड़ा बहुत हमारे संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करें और उसको जिए, उससे एक बहुत बड़ी फायदा है। और इसी से ही छुटकारा हमको मिल सकता है, जब हम हमारे संस्कृति और परंपरा को अपने जीवन में उतार के उसका अनुसरण करेंगे। तो ये मेरा मानना है। सर, आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो है कि क्या हम प्रेयर के थ्रू ओल्ड एज पीपल और पेशेंट्स को हील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो, हर एक प्रेयर का जो सामर्थ्य है, माता जी कहते हैं कि ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर आंसर्ड। लेकिन जो प्रेयर करने वाले होते हैं, वो किस भाव से, कितने भक्ति, कितनी श्रद्धा, कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितने सिंसियरिटी के साथ करते हैं, वो देखना पड़ता है। चाहे हम खुद करें या दूसरों के लिए करें। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों के लिए जो अपने लोगों के लिए जो प्रेयर करते हैं, वो दूसरे लोगों के लिए जो प्रेयर करते हैं, मतलब अपने लोगों के लिए जो प्रेयर हम करते हैं, उससे बहुत प्रभावी होता है दूसरे लोगों के लिए जो प्रेयर हम करते हैं। इसका कारण ये है कि एक बार मैं आ रहा था गाड़ी में, मेरे साथ कोई शेयर करके आ रहे थे। उन्होंने आते आते उनको अपने किसी से फोन आया, तो वो कुछ बता रहे थे। फिर मैंने पूछा उनको कि क्या हुआ। वो बोले कि देखो, आज मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला। ये बहुत ज्ञानी लोग हैं। और मैंने बोला क्या? बोले एक लेडी ने मुझे फोन किया कि आप तो आश्रम जा रहे हो और समाधि पे मेरे बेटी के लिए थोड़ा प्रार्थना करना। तो मैंने उनको बोला, मैं तो प्रार्थना कर लूंगा, लेकिन आप उनके लिए बहुत प्रार्थना करते रहो। तो उसने फिर उस लेडी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो बोले, मैं तो हर दिन प्रार्थना करती हूँ, लेकिन आप जब जाके प्रार्थना करेंगे, आपके प्रार्थना का प्रभाव ज्यादा रहेगा मेरे प्रार्थना से। क्यों? बोले, मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि वो मेरी बेटी है। इस स्वार्थ बुद्धि से मैं कर रही हूँ। मेरा हमेशा ये सेल्फिश इंटरेस्ट रहता है कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन आप जब करेंगे, आपका मैं ना कोई हूँ, ना मेरे बेटी कोई है। आप निस्वार्थ भाव से जब करेंगे, आपके प्रेयर का प्रभाव ज्यादा रहेगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि आप जाके समाधि पे प्रार्थना करो। और इससे मुझे भी एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उससे बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी होता है निस्वार्थ भाव से हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसी को अगर थोड़ा बहुत इंटेंसिटी, सिंसियरिटी के साथ हम करें, तो ये जगत में हम सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यही होता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। यही होती है
मतलब हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ा देन कि हम हमेशा दूसरों के लिए सर्वभूत हिते रखता, सारे भूतों के, सारे प्राणियों के, जैसे पहले हमने बोला सर्वबंधुषु सर्वभूतेषु बंधुभूत, कि सारी समग्रता के साथ और सबके साथ हम ये बंधु भाव, मित्र भाव बरकरार रख सकते हैं और दूसरों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। इससे दूसरों भी, अन्य भी स्वस्थ रह सकते हैं, हम खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। थिंक अब एक दो क्वेश्चन है। हाँ बताइए। एक है कि सचेतना के बारे में, कैन यू टेल मी मोर अबाउट सचेतना? एक ये क्वेश्चन। सचेतना, लोग यही पूछते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि शास्त्रों में या कहीं भी हम पढ़ते हैं कि बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस। हम कैसे कॉन्शियस बने? तो जैसे कि मैं एक छोटा मोटा उदाहरण देके, जो व्यवहारिक उदाहरण देके मैं बताता हूँ कि आप जब बैठते हो, आप खुद को देखो कि आप कैसे बैठते हो। जब आप खाते हो, खुद को देखो कि आप कैसे खाते हो। बहुत सारे समय हम बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दूसरों के साथ बात करते हैं, हमको पता नहीं चलता है। और कभी हमारे सामने कोई होता है तो हमको ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि उसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, और हमने हमारे जूते को कहाँ रख के आया है, इसके साथ यहाँ रखे थे या वहां रखे थे। एक जैन मास्टर की कहानी में सुनाता हूँ। तो वो एक शिष्य जाता है अपने गुरु के पास, एक जैन मास्टर के पास। वो कहता है कि मैं दीक्षा लेने के लिए आया हूँ आपके पास से, मुझे बहुत श्रद्धा है आप में और बहुत भक्ति है, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो जैन मास्टर ने पूछा कि तुमने जूता कहाँ रखा? उनका पहला सवाल था जूता कहाँ रखा। बोले मतलब जूते के साथ दीक्षा का क्या संबंध है? बोले तुम पहले मुझे बताओ कि तुमने जूता कहाँ रखा। तो उसको ये भी मालूम नहीं कि जूता कहाँ रखा, लेफ्ट साइड में रखा, राइट साइड में रखा, उसके आजू बाजू में क्या था, मतलब उसने रख दिया और चल आया। तो बोले इतनी छोटी सी सजगता तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुमने जूता कहाँ रखा, तुम्हें अपनी सामान जो है जिसका उपयोग करते हैं कहाँ रखते हो, शर्ट कहाँ रख दिया, टॉवल कहाँ रख दिया, किताब कहाँ रख दिया, बैग कहाँ फेंक दिया। तो इसके प्रति तुम सजग नहीं हो। जो सजग बनने का मतलब यही है कि जब हम शर्ट उतार के रखते हैं तो उसको ठीक जगह में, जो जिस जगह में वो रहना चाहिए उसको हम वहीं पे रखें, इधर उधर न फेंक दे। हमारी किताबें जहाँ रहना चाहिए वहीं पे हम उसे रखें। जिससे हमको बैठना है ऐसे ही बैठ। हम बहुत सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स, फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं क्योंकि हम असचेतन हैं। आते जाते इधर उधर से टकरा जाते हैं क्योंकि स्पेस का सजगता हमारे अंदर नहीं है। हम जानते नहीं कि हम कितने जगह में हम जाए, किस प्रकार हम जाए ताकि यहाँ हम किससे न टकरे। ये सजगता है। तो इस प्रकार हम अगर जितना हम खुद को देखना चाहेंगे, मतलब देख कर परोख कर काम काज करें, तब हमारी सजगता बढ़ेगी। तो हम सचेतन रूप से ये करें कि हम ये नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मैं अभी 1 महीने से इसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक जगह मेरा है जहाँ पे खुजली होता है, तो मैं मेडिसिन वगैरह लेता हूँ, लेकिन वो जो खुजली जो है वो कम नहीं होता है। तो मैंने 1 महीने पहले ये संकल्प लिया कि मैं वहां पे हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और मेरे संकल्प शक्ति इतना है, कभी भी मैं हाथ अपने आप चला जाता है वहां पे, लेकिन मैं वो अपने को कंट्रोल करता हूँ कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। क्योंकि एक बार हाथ लगाऊं तो वो फिर ज्यादा उसको खुजली करने के लिए वो होता है और फिर वो बिगड़ जाता है। तो ये हीलिंग अभी शुरू हो गया है 1 महीने में, और 1 महीने से मानो मैंने वहां पे हाथ नहीं लगाया और 50 बार मेरा हाथ जा चुका है। तो ये हमारे संकल्प शक्ति को भी दृढ़ बना सकता है। हम सजग होए ना, तो मैकेनिकली कुछ कर दे, और मैकेनिकली करे तो फिर हम ऐसे ही एक यंत्रवत जीवन, रोबोटिक लाइफ हम जीकर ही रहेंगे, और उसमें हमारी प्रगति, अंदर की जो आंतर प्रगति जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। आई थिंक और एक क्वेश्चन है कर्मा का, बट और इसलिए इसमें मैं और एक चीज भी बता देता हूँ कि ये सजग बनने के लिए, इसलिए हमारे जो परंपरा में
जो सनातन परंपरा में हर एक चीज के लिए एक रिचुअल जोड़ दिया गया है सबके लिए। आप खाने के लिए बैठते हो तो हाथ जोड़कर आप ये मंत्र का उच्चारण करके खाओ। लोग पूछते हैं कि अरे इसकी आवश्यकता क्या है? ठीक है, आप अगर सचेतन हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सचेतन बनने के लिए ये करना पड़ेगा, इसीलिए ये व्यवस्था है। आप अगर अपने अंदर से सचेतन हो तो इसकी आवश्यकता है ही नहीं। शुद्ध रूप से, सिंसियरली, इंटेंसली आप अगर सचेतन होकर सब कुछ करते हो तो फिर ये रिचुअल्स की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। और जिनके जो है नहीं, उनको सचेतन बनने के लिए ये करना पड़ता है। और ये असचेतन होकर जिंदगी भर अगर इसको करते रहे तो उससे भी कोई फायदा नहीं होएगा, है ना? हाँ, तीसरा प्रश्न क्या? सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक कर्मा के ऊपर प्रश्न है, बट वो कर्मा के ऊपर तो पूरा एक सेशन चला जाएगा, आई फील दैट। और आई थिंक हम लोग टाइम भी एक्सेस हो रहा है, 15 मिनट हम लोग ने ऑलरेडी ले लिया है। बट कोई पूछ रहा है कि आपको पर्सनली कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मतलब आपके मतलब अगर उनसे कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आपसे वो कैसे मिल सकते हैं? अब देखिए, मैं सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ। आप मेरे नाम, पूरा नाम गूगल कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, या जैसे गूगल में आप मेरे बारे में जो कुछ जानकारी है और मेरे पर्सनल कांटेक्ट, ईमेल आईडी वगैरह सब नेट में उपलब्ध है, तो आप लेकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर फोन करना चाहते हैं तो पहले मैसेज भेजिए, और या ईमेल का इस्तेमाल करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे समय हम क्लास में रहते हैं या अपने काम में रहते हैं तो फोन हम नहीं उठा पाएंगे। तो ज्यादातर आप मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप में या फेसबुक मैसेंजर में या ईमेल में, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा और मैं समय देकर आपके साथ संपर्क करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन सर। बहुत सारी चीज़ें जो थी समझ में नहीं आ रही थी वो भी समझ में आ गई, और ये स्पेशली कोविड के टाइम पे जब हम लोग पूरा नेगेटिव हो रहे हैं वो टाइम पे ये चीज़ पे डिस्कस करना डिफरेंट बात है, और ये डिफरेंट सेशन रहा भी होगा लोगों के लिए। आई एम श्योर सबने एंजॉय किया होगा, और बहुत सारे लोगों ने थैंक यू के मैसेजेस भी भेजे आपको कि बहुत अच्छा सेशन रहा सर। मैं ट्राई करूंगी कि अगर हम लोग एक और सेशन आपका अगर अरेंज कर पाते हैं तो कॉन्टेक्ट एंड और बहुत सारा जानना है, बिकॉज ये कभी इनफ नहीं होगा आपको सुनना। ठीक, बहुत सुंदर। नमस्ते, धन्यवाद।